नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी विषय में मेरे संघ की औरतें नामक पाठ से लिया यह कार्यपत्रक आया हुआ है गद्यांश के रूप में। यहाँ पर 86वां नंबर का यह कार्यपत्रक वर्कशीट और 9/2/2022 के लिए है, तो इसे ध्यान से पढ़ें। इससे पहले जो भी कार्यपत्रक वर्कशीट यहाँ पर आई हुई है, जो भी गद्यांश आए हुए हैं, वे मैं बता चुका हूँ पहले भी, और यह काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, तो इसको देखते हैं। जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से 1 में यह पाठ है, मेरे संघ की औरतें। और इसमें इसकी जो लेखिका है वो है मृदुला गर्ग जी। तो चले अब मैं शुरू करता हूँ। इस गद्यांश को अंत तक सुने और समझें, और इससे पहले के भी जो गद्यांश आ चुके हैं उनको भी अच्छे से समझें, ताकि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ सके। और यह हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के आसपास की कहानियाँ हैं, उसके पहले की, उसके बाद की, और उस समय की स्थिति पर महिलाओं की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मैं शुरू करता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, यह कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे। यानी कि उनके जो नाना जी थे, नाना जी क्या थे उस समय, मैंने आपको बताया था पहले कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। तो उनके परम मित्र थे डॉक्टर, जो डॉक्टर साहब थे, और उन्होंने उनको इंडिया गेट नहीं जाने दिया। तो बोले वो भी उनसे ज़्यादा नाना थे। नाना स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो क्या थे, एक बैरिस्टर थे, यानी कि वकील थे, जो कि इंग्लैंड से पढ़कर आए थे, ठीक है। और वो उनका जो केवल वे जाति से भारतीय थे, और बाकी वे क्या थे, पूरे अंग्रेज से थे, ठीक है। मैं माफ़ी चाहूँगा, ये करेक्शन कर देता हूँ। आगे देखते हैं कि इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। तो उनके जो पिताजी थे वो क्या थे भाई, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारियों में थे, ठीक है। क्योंकि उनकी माता जी ने कहा था कि मैं मतलब जो नानी है लेखिका की, उनकी नानी ने कहा उनकी माँ के लिए कि मैं अपनी बेटी की शादी के एक किससे, क्रांतिकारी से करना चाहती हूँ, या जो आंदोलन में हिस्सा ले, जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, उनको वही मेरे उसी वैसा ही दामाद चाहिए, ठीक है। तो ये था। आगे देखते हैं कि क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं थी, नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सभी प्राणी पलायन कर चुके थे, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल दी। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे
इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजो मुझे मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब इतनी समझ में आई वह अब तक नहीं जान अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़ड़ मडड़ हो गए। यानी कि जो किताब थी, उपन्यास थी, वह कौन सी थी? ब्रदर्स काराम जो। इसको उनके पिताजी ने उन्हें थमा दिया और उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद पढ़ते पढ़ते उनको पता ही नहीं चला। रोने की ना फुर्सत थी और ना किसी काम को करने की फुर्सत। लेकिन वे कह रही हैं कि इस किताब को उन्होंने इतनी बार पढ़ दिया कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, अब याद ही नहीं है कि कौन सी चीज़, कौन सा चैप्टर कहाँ पर है, इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि वो इतनी बार पढ़ चुकी है। इतना पहली बार में पल्ले कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास है, विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। तो वहाँ पर एक पाठ था जिसमें बच्चों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में लिखा था, तो वह पहली बार में ही कंठस्थ हो गया था, लेखिका कह रही है। और ये देखिए कि उनकी उम्र क्या थी, उम्र थी केवल 9 वर्ष। ठीक है, उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी, ये जैसी कहानियाँ, वह कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। तो यहाँ पर कुछ उपन्यासों के नाम, कहानियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो वे कौन कौन से हैं कि जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह तीन किलो की छोरी, ठीक है, जैसी कहानियाँ, वह कठगुलाब उपन्यास, तो इनके बारे में लिखा गया है। अब ये गद्यांश था यहाँ पर, और यह चल रहा था कि 15 अगस्त 1947 को मनाए जाने वाले जश्न से संबंधित, क्योंकि वहाँ लेखिका को नहीं जाने दिया, क्योंकि उस समय पर बीमारियाँ फैली हुई थी, कौन सी, टाइफाइड, और इस वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो उनके पिताजी भी नहीं गए, बाकी इस घर के सारे सदस्य गए थे। तो उन्होंने वहाँ पर उपन्यास उनको दी थी, और उस उपन्यास को उन्होंने कई बार पढ़ा फिर, क्योंकि उनका ध्यान इतने ध्यान से पढ़ा कि फिर वो सब भूल गई कि मैं रो किस ले रही थी। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। लेखिका को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के जश्न में शिरकत करने की इजाज़त क्यों नहीं मिली? मैंने बताया वहाँ पे उस समय टाइफाइड की बीमारियाँ चल रही थी, ऊपर लिखा हुआ सबसे पहली लाइन में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कि लेखिका को उनके पिताजी ने कौन सी उपन्यास दी? तो उपन्यास कौन सी थी? ब्रदर्स कारामजो, ठीक है, यह उपन्यास का नाम था। उपन्यास में कौन से हिस्से ने लेखिका को सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? कौन सा हिस्सा था जहाँ पर बच्चों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में लिखा था? वह जो उनको पहली बार में कंठस्थ हो गया था, तो वह हिस्सा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, लेखिका की किन रचनाओं में इस उपन्यास के अंश का प्रभाव पड़ा? तो अब देखिए, यहाँ पर उपन्यास मैंने बताए थे आपको कि जादू की कालीन, सबसे आखिरी लाइन में, जादू की कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी, ठीक है, जैसी कहानियाँ,
और यहाँ पर उपन्यास का है, हाँ उपन्यास और रचनाएं, रचनाओं में तो है ही है। और कठ गुलाब। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 कि लेखिका को किन परिस्थितियों में वह उपन्यास पढ़ने को मिला। तो यह उपन्यास पढ़ने को कब मिला, जब वह 15 अगस्त 1947 के जश्न में शिरकत लेने के लिए जा रही थी। वह इजाज़त चाहती थी कि वह भी उस जश्न में शामिल हो, जो कि इंडिया गेट पर मनाया जा रहा था, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया और उस समय वह रोने लगी। ठीक है, तो तब उन्हें यह जो उपन्यास दिया गया, तब जाके उन्हें मौका मिला इसे पढ़ने का। आगे देखते हैं, गतिविधि है कि आप भी विषय से अलग कोई साहित्य रचना पढ़िए और उस पर अपने विचार लिखिए। तो ये गतिविधि है आपके लिए। उम्मीद है कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और जो अभी तक इस चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।